हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BLS में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स से यानी कि घन एवं घनमूल से है। और वो सवाल है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का अंतर 61 यानी कि 61 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली सभी मैथमेटिकल महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। तो संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 4:5। 4:5। तो बच्चों, हमारी संख्याएं माना संख्याएं देखिए बच्चों, ये हमारा अनुपात दिया हुआ है। तो हम इसमें एक कोई मल्टीप्लायर x का गुणा करेंगे तो हमारी संख्या जो है वो निकलेंगी 4x और 5x। ठीक है ना। इसमें कोई भी मल्टीप्लायर का गुणा कर दिया हमने x का यहाँ पे, तो 4x पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, यदि उनके घनों का अंतर 61 है, घनों का अंतर, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। उनके घनों का अंतर 61 है तो बच्चों ये संख्या हमारी बड़ी है, जहां साफ दिख रहा है आपको 5x है 4x है, तो 5x ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया छोटी संख्या हो गई हमारी 4x। इनके घनों का अंतर, घन मीन्स क्यूब, घन मीन्स क्यूब, ये क्यूब हो गया, इनका अंतर मतलब माइनस। ठीक है ना। बड़ी संख्या का क्यूब माइनस छोटी संख्या क्यूब बराबर आपका जो है आ रहा है 61। घनों का अंतर 61 आ गया। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे हम। तो ये हमारा हो गया 5 का क्यूब और x का क्यूब, 5 का क्यूब का होगा बच्चों आपको 125 और x क्यूब ये हो गया आपका। ठीक है ना। और 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64। ठीक है ना। x का x क्यूब हो गया, 5 का क्यूब जो है 125, x का x क्यूब और 4 का जो है क्यूब 64 और x का क्यूब x क्यूब हो गया बराबर 61। अब यहां पे जो है हमें इसे हल करना है। 125 x क्यूब में से 64 x क्यूब निकालेंगे तो आपका आएगा ये क्या, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1 और 12 में 6 गया 6 बराबर आपका 61 आ गया। 61 x क्यूब इक्वल टू 61। तो हमारा x क्यूब क्या आएगा, x क्यूब इक्वल टू आएगा 61 डिवाइडेड बाई 61। तो आपका कट करके 1 आ गया, यानी कि आपका जो है आए 1 आया। तो x क्यूब बराबर आपका आया 1। तो x बराबर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1। तो 1 का क्यूब रूट जो आपका 1 ही होगा, यानी घनमूल जो है 1 का 1 ही होगा। तो x बराबर हमारा आया 1। x की वैल्यू हमारे 1 निकल आई। अब हम क्या करें, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमारी क्या निकाली है हमने, संख्याएं निकाली हैं 4x और 5x। ठीक है ना। ये संख्या निकली है ना, मतलब इस पे हम x का मान रख देते हैं। तो संख्याएं बराबर आपकी जो होंगी वो होगी 4x और 5x, यानी कि 4 गुणे x की वैल्यू 1 और 5 गुणे 1। तो आपका जो आया ये 4 आया आपका और ये आया 5 आया। तो बच्चों ये हमारी जो है दोनों संख्याएं निकली। बच्चों यह है सवाल, आप लोग कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें। बच्चों अभी वीडियो बन रही है क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्ण घनों का अंतर 387 है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का घनमूल 8 है तो छोटी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम नोट करते हैं जो हमें दिया है, और दिया है पूर्ण घनों का अंतर, पूर्ण घनों का अंतर वो कितना है 387 और क्या दिया है, दो संख्या में से बड़ी संख्या का घनमूल, घनमूल दिया हुआ है 8। ठीक है ना। ये घनों का
उन संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और ये एक संख्या का जो बड़ी संख्या उसका जो है घनमूल दिया हुआ है। तो हमें जो है यहां से इसी संख्या का संख्या क्या मिलेगी, संख्या बराबर क्या होगी, जो हमारी संख्या होगी भाई ये संख्या का घनमूल है तो संख्या क्या होगी, यानी इसका क्यूब, इसका क्यूब। तो ये आपको जो मिलेगा वहां हमारा 8, संख्या का घनमूल जो है 8 है तो संख्या क्या होगी, इसका जो है पावर 3 यानी कि इसका क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के तो 8 गुणे 8 गुणे 8 तो 8 64 गुणे 8 आपका आएगा 512, ठीक है ना। 8 क्यूब इक्वल टू 512, ये हमारे बच्चों ने निकाली बड़ी संख्या। अब आगे सवाल क्या कहता है, तो छोटी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, छोटी संख्या का घनमूल निकालना है हमें। तो देखिए बच्चों, अब ये अंतर ये है, ये घनों का अंतर है, ये पूर्ण घनों का अंतर है, यानी संख्याओं का अंतर। ये क्या है, पूर्ण घनों का अंतर मीन्स संख्याओं का अंतर। और दूसरी संख्या ये है, ये बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, जो हमारा ये बड़ी संख्या है 512, इसमें से जो अंतर घटा देंगे, जो बड़ी संख्या 512 है और ये जो अंतर ये घटा देंगे तो हमारा निकलेगा, इसमें 12 में 7 गया 5 और यहां हो गया हमारा 10, 10 में 8 गया 2 और यहां 4 में 3 गया 1। बच्चों छोटी संख्या हमारी निकली 125, छोटी संख्या निकली 125, मगर हमें निकालना क्या है, छोटी संख्या घनमूल निकाल दीजिए। तो घनमूल निकालते हैं अभी हम, इसलिए छोटी संख्या का घनमूल बराबर, ये आपका हुआ घनमूल का चिन्ह और इसका निकालना है। तो ये हमारा आएगा जो है 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि आपका ये 3 में से 1 लिया तो आपका आएगा 3, सॉरी आएगा आपका 5। ये रहा बच्चों छोटी भुजा का घनमूल और ये रहा आंसर। बच्चों इस वीडियो के दोनों ही क्वेश्चन कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह के और भी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त हो सके। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।